हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहा मोटिवेशनल पर। तो आज मैं हाजिर हूँ एक ऐसा वीडियो लेकर जिसको लेकर पूरा सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल सब जगह यही डिमांड हो रही है कि ज्योति मौर्य के केस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। क्या है ज्योति मौर्य का केस, कैसे हुआ, ये सब सारी बातें आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन है ज्योति मौर्य और कौन है मनीष मौर्य। ये हैं ज्योति मौर्य और ये हैं उनके पति आलोक मौर्य और ये हैं सहायक कमांडेंट मनीष दुबे। और ये पूरी कहानी इन तीनों लोगों के बीच की है। तो चलिए ये जान लेते हैं कि हम इस वीडियो में आपको क्या बताएंगे। एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया। आज यही बातें पूरे सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर छाई हुई है। पति ने पत्नी को पढ़ाया, पत्नी एसडीएम बन गई तो पति को छोड़ गई। सोशल मीडिया पर ये बातें ज़ोरों से फैल रही हैं। लोग बस एक ही बात कर रहे हैं कि पत्नी ने एसडीएम बनकर पति को छोड़ दिया। कई पति तो अपनी पत्नियों की पढ़ाई छुड़ा रहे हैं, कोचिंग सेंटरों से अपनी पत्नियों को वापस लेकर आ रहे हैं। कई पति अपनी पत्नियों को पढ़ाई करने से रोक रहे हैं। लेकिन आज का ये समाज जो बराबरी की बात करता है, हमारा देश जो आर्टिकल 14 में समानता की बात करता है, महिला की सफलता में पति का हाथ है, ये बात पूरी सोशल मीडिया में ढिंढोरे पीट कर कही जा रही है कि पति ने पढ़ा लिखा कर पत्नी को एसडीएम बनाया। लेकिन ना जाने इस धरती पर ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सफलता के पीछे कितनी ही महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है। ना जाने कितनी महिलाओं ने अपने सपनों का त्याग कर दिया अपने पति के लिए, अपने घर वालों के लिए। वो अपने सपनों को भूल जाती है। और कई पुरुष भी ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं बिना उस महिला की किसी गलती के। कई पुरुष ऐसे हैं जो कुछ बनने के बाद या शहर या देश के बाहर विदेश जाने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं। विचार कीजिए एक बार कि किसी दिन इसी प्रकार पतियों पर भी कहानी बनने लगे कि महिलाएं अपने पति के लिए हर संभव प्रयास करके, हर संभव संघर्ष करके, हर प्रकार का संघर्ष, हर सुख दुख में साथ रहती हैं, और पति एक दिन कलेक्टर साहब बन जाए और पत्नी को छोड़कर चल दे तो समाज को ये लगता है कि ये तो मामूली बात है, ये तो साधारण घटना है। समाज को ये एक आईना है। मैं आपको सारी बातें बताऊंगी और आप एनालिसिस खुद करिएगा, अवलोकन ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस केस में अब कानून भी इन्वॉल्व है, तो हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या ऐसा करना कानून की नज़र में गलत है, कानून क्या कहता है, इसे भी हम जानेंगे। हु इज़ ज्योति मौर्य? कौन है ज्योति मौर्य? ये ज्योति मौर्य जो एक होनहार बालिका रही हैं और इन्होंने 2015 के पीसीएस के अंदर 16वीं रैंक हासिल की थी और ये एसडीएम के पद पर कार्यरत थी और आज सुर्खियों में है। कई सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि पत्नी को एसडीएम बनाने से बेहतर है खुद की तरक्की के लिए काम करें। अगर आप सोशल मीडिया पर सर्च करोगे तो ना जाने कितनी तरह की बातें, कितने प्रकार की वीडियो आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार बिहार के थाने में एक दंपत्ति पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि अगर पत्नी को कल को पढ़ा लिखा दिया तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी और इसीलिए मैं अपनी पत्नी को पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। क्यों, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। ये जो मेल में इनसिक्योरिटी आई है, इसे आप एक बार तथ्यात्मक रूप से ज़रूर जांच लें। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर कोई घटना किसी और के साथ हुई है तो वो आपके साथ भी होगी। और अब हम ये जान लेते हैं कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य हैं कौन। ये बात जान लीजिए कि ना आपके कहने से और ना ही मेरे कहने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। सच्चाई जो है वही रहेगी। ना ही हम पूरी बात को जानते हैं और ना ही आप और ना ही कोई और। खैर, ये सब जाने देते हैं। ज्योति मौर्य ये नाम बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बना है। कौन है ज्योति मौर्य? ज्योति मौर्य उत्तर प्रदेश के बनारस की रहने वाली हैं।
इनके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। ज्योति की शादी साल 2010 में आलोक के साथ हो गई थी। उस समय वह ग्रेजुएशन कर रही थी। आलोक मौर्य के साथ शादी के बाद ज्योति ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। ज्योति मौर्य पढ़ने में अच्छी थी। उनकी पढ़ाई को देखते हुए पति आलोक मौर्य ने उन्हें प्रयागराज यूपी पीसीएस की कोचिंग के लिए भेज दिया। साल 2015 में ज्योति का पीसीएस में चयन हुआ। ज्योति ने पीसीएस में 16वीं रैंक हासिल की थी। उस दौरान उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने ससुर और अपने पति आलोक को दिया था। और अगर बात करें ज्योति मौर्य के बच्चों की, तो ज्योति और आलोक के 2 जुड़वा बेटियां हैं जो ज्योति के साथ रहती हैं। ज्योति पीसीएस बनने के बाद जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज और लखनऊ में तैनात रह चुकी हैं और अभी वह बरेली के शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात हैं। ज्योति मौर्य और आलोक का विवाद क्या है? ज्योति और आलोक की शादी सन 2010 में हुई और ज्योति का सिलेक्शन 2015 में हुआ और उनके बीच विवाद 5 साल बाद 2020 से शुरू हुआ। दरअसल आलोक मौर्य उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, जबकि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी हैं। पति आलोक मौर्य का आरोप है कि साल 2020 में उनकी पत्नी होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के संपर्क में आई और फिर मुझसे दूर होती चली गई। आलोक मौर्य के अनुसार मनीष दुबे के साथ उसकी पत्नी ज्योति मौर्य का अवैध रिश्ता है और आलोक मौर्य ने उस अवैध रिश्ते की जानकारी पब्लिकली जनता के सामने रोते हुए रखी। उन्होंने कहा, जब ज्योति का सिलेक्शन हुआ तब पूरा घर खुश था, अब घर टूट चुका है और उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। और ज्योति का कहना है कि उनसे दहेज की मांग की जा रही है और उनसे दहेज में फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग की गई थी। ये सब बातें आलोक मौर्य ने सबके सामने बताई और आलोक ने कहा कि इन्होंने अपने पत्नी का पीछा किया तो उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी मनीष दुबे जो होमगार्ड के कमांडेंट हैं उनसे होटल में मिलती हैं। जब दोनों का आमना सामना होता है तो पत्नी उन्हें डांट फटकार कर वापस भेज देती है। ये सब बातें कही जा रही हैं। तो अब मैं आपको इस घटना से संबंधित कानून के बारे में बता देती हूँ। अगर कोई पुरुष या महिला अपने पति के अलावा किसी और से संबंध बनाती है या बनाता है तो इसे व्यभिचार कहा जाता है। इसे अडल्ट्री कहा जाता है। व्यभिचार को आईपीसी की धारा 497 के तहत रखा गया है और आईपीसी की धारा 497 के अनुसार अगर कोई महिला अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष के साथ रहती है तो अपराधी पर पुरुष होगा, ना कि महिला। पति की शिकायत के बाद अपराधी पर पुरुष होगा, उसमें महिला की कोई गलती नहीं होगी। और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 497 के उस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 को असंवैधानिक करार दे दिया और कहा कि इस पर अब बहस खत्म करिए। अगर हम आईपीसी 497 को भी माने तो भी ज्योति मौर्य की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आईपीसी 497 के अनुसार अपराधी पर पुरुष होगा, जबकि अब ये लॉ क्वेश हो चुका है तो अब दोनों ही दोषी नहीं हैं जब तक कि पूरी जांच नहीं हो जाती। हालांकि अब इस मामले में विभागीय जांच हो रही है। दोनों लोगों ने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली है, लेकिन आलोक ज्योति को तलाक नहीं देना चाहते हैं। उनका कहना है कि मैंने पढ़ा लिखा कर सिलेक्शन दिलाया, मैं तलाक नहीं देना चाहता, मेरी क्या गलती है, मैंने पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया और जिस दिन वो काबिल बनी मुझे छोड़कर चली गई। और ज्योति मौर्य का कहना है कि उन्होंने धूमनगंज थाना में अपनी शिकायत बता दी है, ये हमारा अपना मामला है और इस मामले को हम अब लोगों को नहीं बताना चाहेंगे। ये सब बातें हो ही रही थी कि तभी शादी के कार्ड की बात चली। ज्योति का कहना है कि उन्हें झूठ बताकर शादी की गई। आलोक मौर्य को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया गया था और ज्योति मौर्य के परिवार वालों ने उन्हें अध्यापिका बताया था। आप इस कार्ड में देख सकते हैं। आलोक मौर्य एक सफाई कर्मचारी थे और ज्योति बीए कर रही थी, वो अभी ग्रेजुएशन में थी। लोगों का कहना है कि दोनों ने ही कार्ड फर्जी बनवाया था, तो कौन सही है और कौन गलत
इस बात पर भी बहस चल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि आलोक ने एक डायरी भी शेयर की है जिसमें ज्योति मौर्य ने कितना पैसा किस महीने में लिया है ये सब कुछ उसमें लिखा गया है। ज्योति मौर्य ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में कहा कि मुझे पति की सफाई कर्मी होने से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने पत्नी को पढ़ाया तो पत्नी को पढ़ाना उनकी एक जिम्मेदारी अगर थी तो अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल मेरा मामला मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और हम कोर्ट में ही इस बात पर बात करेंगे। हम आपस में इस बात पर कोई बहस नहीं करेंगे। तो ये थी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी। उम्मीद है कि आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा। ज्योति मौर्य का कहना है कि सोशल मीडिया में क्या बातें हो रही हैं इससे ज्योति मौर्य को कोई वास्ता नहीं है। मैंने आपसे बहुत ब्रीफ में बातें की है, ज़्यादा डिटेल में मैंने इस घटना को नहीं लिया है। हालांकि इस मामले का फैसला तो कोर्ट ही करेगी। भारत में इतनी विविधताएं हैं, लेकिन आज तक शायद ये पहला मामला है जिसमें एसडीएम पत्नी ने पति को छोड़ा। मैं दोनों में से किसी का भी पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन मेरा दुख तो इस बात पर है कि इस केस को रेफरेंस बनाकर ना जाने कितनी महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। हर घर में कोई ना कोई समस्या तो होती ही है, कोई परिवार परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इस घटना को रेफरेंस बनाकर ना जाने कितने जेन्युइन तरीके से तैयारी कर रही महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। ये बात ठीक नहीं है। हालांकि अगर ज्योति ने गलत कार्य किया है तो वो गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसके चलते आप अपने बहन या अपनी पत्नी या किसी के भी साथ उनकी पढ़ाई को ना रोकें, क्योंकि हाथ की पांचों अंगुलियां समान कभी नहीं होती। अब ये मामला कोर्ट में है तो कोर्ट अपना कार्य करेगी, पर आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि आप समाज में किसी एक घटना को रेफरेंस बनाकर ना लें। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जिन्हें आप ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और आप अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ खुद को सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।